इस वक्त पाकिस्तान में हर साल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस फील्ड के अंदर आते हैं वो है आईटी की फ़ील्ड। आईटी की फ़ील्ड का जब मैं आपसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें तमाम डिग्रीज़ आ जाती हैं, आपकी कंप्यूटर साइंस, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा और जितनी डिग्रीज़ हैं। आज से 10 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था तो उस वक्त एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो आईटी की जो डिग्रीज़ हैं उनके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते थे। उनको 1 साल लगा के एफएससी की जो मैथमेटिक्स थी वो बोर्ड के पेपर देने पड़ते थे, दैन वो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते थे। लेकिन अब एचईसी ने ये शर्त ख़त्म कर दी है। अब एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट साल लगा दिया उनको डिग्री के फर्स्ट ईयर के अंदर एडिशनल मैथ्स के पेपर पास करने होंगे 2। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एफएससी प्री मेडिकल के बाद आईटी की फील्ड के अंदर आना एक दुरुस्त फैसला है, और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, कैरियर काउंसलर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर ऑफ मल्टीपल कैरियर काउंसलिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी रन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है जो क्वेश्चन है कि सर मेडिकल की फील्ड से आईटी के अंदर आना क्या दुरुस्त फैसला है। अब इस का जवाब देने से पहले मैं आपके साथ 2 सिनेरियोज़ डिस्कस करता हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं जिनका बचपन से पैशन होता है कि सोचा हुआ होता है कि डॉक्टर बनना है, बायो के अंदर मेडिकल की फील्ड के अंदर उनका इंटरेस्ट भी होता है। एफएससी प्री मेडिकल करते हैं और अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, चंद मार्क्स के साथ रह जाते हैं, चंद पॉइंट्स के साथ मेरिट जो है वो रह जाता है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर डिसहार्ट भी हो जाते हैं, और बनता भी है, इंसान है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर जब भी हम कोई नाकामी फ़ेस करते हैं या कोई भी हर्डल हमें हमारे सामने आती है तो हमने जो है उस पर जो है पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ के अंदर जो है वो एक पिक्सल को देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला को पूरी पिक्चर का मालूम होती है, तो अल्लाह ताला वही करते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर डिसहार्ट हो जाते हैं। दैन फिर वो देखते हैं कि यार अब किस डिग्री का स्कोप है, वो देखते हैं आईटी के अंदर है, आईटी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 था। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि स्टूडेंट था, मैट्रिक किया, उसके बाद वालिदैन ने कहा कि यार प्री मेडिकल कर लो। इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन वालिदैन ने कह दिया या बड़े बहन भाई ने या दोस्त ने कह दिया, तो किसी की बात मान ली और वो उसके अंदर आ गया। अब एफएससी प्री मेडिकल के बाद इंटरेस्ट था नहीं मेडिकल में, तो अब वो आईटी के अंदर आना चाहते हैं। तो ये सिनेरियो नंबर 2 है। अब दोनों सिनेरियोज़ के स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहूँगा कि यार देखो, अगर आप लोगों की मैट्रिक के अंदर मैथमेटिक्स अच्छी थी और आप लोगों की लॉजिक, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है और आप लोग बैठ सकते हैं काफ़ी देर तक चेयर के ऊपर, कोई इशू नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, नज़र का कोई इशू नहीं है, माइग्रेन वगैरह का कोई इशू नहीं है, तो आप आ सकते हैं इस फील्ड के अंदर। जो आप लोगों को सिर्फ जो डिग्री का फर्स्ट ईयर होगा उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पास करने होंगे डिग्री के फर्स्ट ईयर के अंदर, और मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके आपको प्रिपरेशन नहीं करवाएंगी, वो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में डिग्री के भी 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स के होंगे, वो भी पास करने होंगे, और साथ प्रोग्रामिंग की भी बेस भी बनानी होगी। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी होगी। जब आपका ये 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और उसको आपने अच्छे से कर लिया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इशू होगा। लेकिन जो सिनेरियो 1 के स्टूडेंट है, मैं उनको कहूँगा कि यार अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल की फील्ड में था तो मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी फील्ड है, कभी स्कोप नहीं ख़त्म होने वाला। तो उसके अंदर और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों का अगर एमबीबीएस के अंदर नहीं होता तो आप लोग बीडीएस के अंदर जा सकते हैं, डीवीएम में जा सकते हैं। लड़कों के लिए डीवीएम बेस्ट है, लड़कियों के लिए नहीं। और इसके अलावा और बहुत सी फील्ड्स हैं, नर्सिंग है, एमएलटी है, और बहुत सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप लोग जा सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल में था तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको रखा करें। दैन फिर अगर नहीं हुआ तो फिर जो है आप लोग आईटी के अंदर भी आ सकते हैं, और अच्छी फील्ड है अगर इंटरेस्ट है, अगर बंदा इसके अंदर स्किल सीख लेता है, और तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, स्कोप भी है, और
जो है पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आप लोग पाकिस्तान से बैठ के बाहर भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट मैथ में नहीं होता लेकिन आईटी की फील्ड में आना चाह रहे होते हैं, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो बीबीआईटी कर लें। बीबीआईटी की जो डिग्री है उसके अंदर आप लोग हाफ़ जो कंटेंट है, आप लोगों की कोर्स आउटलाइन है, वो बिज़नेस से होती है और हाफ़ जो है वो आईटी से होती है। तो आप लोग आईटी और बिज़नेस दोनों को पढ़ते हैं, तो इसके बाद भी आप लोग आईटी इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं, टेस्टिंग की फील्ड के अंदर आ सकते हैं, आप लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा एज एन आईटी मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीबीआईटी के बाद, और इस डिग्री के अंदर आपको मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ना पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिग्री के अंदर आपको जो एडिशनल मैथ की रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं है आप लोगों के लिए। बेशक आप प्री मेडिकल से आ रहे हैं या किसी और FAIT से आ रहे हैं, FA से आ रहे हैं, किसी भी आपने इंटरमीडिएट अगर किया है तो आप लोग बीबीआईटी कर सकते हैं। तो ये भी एक आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर आईटी के अंदर तो बहुत सी डिग्रीज़ हैं, CS है, SC है, IT है, AI साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, सर किस डिग्री के अंदर जाएँ? इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, बहुत सी वीडियोस हैं। आप जब उनको देखेंगे, उनके कंपैरिजन देखेंगे, कोर्स आउटलाइन देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आपके लिए कौन सी डिग्री बेस्ट है। आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है, तो आप लोग उस डिग्री के अंदर जा सकते हैं। ओवरऑल जो है आईटी की जो अगर स्कोप और जॉब प्लेसमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, दो ही आईटी का है। लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं, मेडिकल का और आईटी का, तो मैं कहता हूँ दोनों का ही स्कोप है, क्योंकि और दोनों का स्कोप ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक इंसान इस पूरे अर्थ के ऊपर मौजूद है, मेडिकल का स्कोप नहीं ख़त्म होगा। जब तक टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ के अंदर है, आईटी का स्कोप नहीं ख़त्म होने वाला। सो आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ कैरियर काउंसलिंग का सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे बॉटम के अंदर लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म मौजूद है। उस फॉर्म को फिल करके और बहुत थोड़ी सी फ़ीस है उसको पे करके आप लोग मेरे साथ कैरियर काउंसलिंग का सेशन बुक कर सकते हैं, और हम आप लोगों को गाइड करेंगे एक बेहतर कैरियर चूज़ करने में जो कि आपके एप्टीट्यूड और आपके पैशन के अकॉर्डिंग होगा। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता करे, इसकी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।